हाय एवरीवन। चलो आज हम लोग प्रभात खबर जो पेपर रांची में आता है उसके बारे में क्या क्या न्यूज़ है उसको डिटेल में देखते हैं। डिटेल मतलब ब्रीफ में। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे सीबीडीटी की रिपोर्ट। तो सीबीडीटी क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय के अंदर ये आता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्स कलेक्ट करने के लिए, पता ही है। तो लिखता है क्या, झारखंड में आयकर ने 4 और 5 नवंबर को की थी 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी। पूरा छापेमारी चल रहा है। बढ़िया है। यही तो गड़बड़ हो जाता है ना। छापेमारी तो ठीक है, मतलब पहले से डरे आदमी, तब तो पहले से डरेंगे। मतलब लॉ, कानून जो है, लॉ क्यों बनता है? मतलब डर होना चाहिए ना। अब कानून है, उसका इन्फोर्स ही नहीं हो रहा है, मतलब डर नहीं है। डर मतलब आप रुक नहीं रहे हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल हो गया, ट्रैफिक जंप करते ही होंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो डर होना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। ऐसा होगा तो लगाम लग जाएगा क्राइम्स में। बाकी क्या है, 2 विधायकों समेत कोयला कारोबारी व अन्य के ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। यानी कि विधायक जी भी हमारे इन्वॉल्व हैं। और कोयला कारोबारी, अब कोयला माफिया है भाई, अपना कैपिटल बना लिए हैं, मस्ती कर रहे हैं। और क्या है, धोनी ने 17 करोड़ रुपये एडवांस टैक्स दिए। एडवांसे में टैक्स दे दिए हमारे माही जी। बढ़िया है यार, नाम यही तो रोशन किए हैं हमारे। रांची को बाहर जाते हैं कहीं तो बोलते हैं कहाँ से है, तो झारखंड बोलते हैं, तो आदमी कंफ्यूज होता है। फिर लास्ट में रांची भी बोलते हैं तो भी बोलता है कि नहीं पता। एटलीस्ट पढ़ा लिखा लोग को तो कैपिटल पता होना चाहिए, पर वो भी डाउट करते हैं कि अरे कहाँ है ये। फिर बोलते हैं धोनी के सिटी से, तो फिर तुरंत बोलते हैं ओ या समझिए रहे आप। फिर आगे क्या है, अब यहाँ पे देखिए, मोहन भागवत जी बोलते हैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना जरूरी। अब पुरुषार्थ मतलब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो क्या है ये, पुरुषार्थ में 4 भाग में बांटा गया। मतलब कौन कौन? तो ब्रह्मचार्य, जिसमें आपको 25 साल तक ब्रह्मचार्य रहना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई करना पड़ेगा बाहर रह के, जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं या बच्चे करते हैं, विद्यार्थी करते हैं। उसके बाद ब्रह्मचार्य के बाद आता है, क्या आएगा, याद कीजिए। आप कहाँ याद कीजिएगा, हमको याद करना है। क्या था, ब्रह्मचार्य के बाद में इतना पता है, ब्रह्मचार्य पहले बने, फिर आके आप, हाँ, गृहस्थ, शादी किए, घर बसाए मतलब। उसके बाद आता है गृहस्थ के बाद आएगा आप वनप्रस्थ कीजिए, मतलब वन चले जाइए, जिस तरह से श्री राम जी गए थे वनवास के लिए। और इसके बाद आता है मोक्ष की प्राप्ति करें, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग करके आप मोक्ष की प्राप्ति करने चले जाए। जैसे गौतम बुद्ध हमारे गए थे लास्ट में 29 साल की उम्र में, अपने बेटे राहुल और अपने वाइफ को छोड़ के चले गए थे, तो वही थे लास्ट में। मतलब लास्ट वाला उसी का एग्जाम्पल है, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए चले जाना बाहर। तो यही है, मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि लक्ष्य प्राप्ति करना है तो ये 4 स्टेजेज है या 4 फेज है, इससे हमें कोई भी व्यक्ति या युवा या स्टूडेंट को जाना चाहिए या होना चाहिए। इसी के अंतर्गत अपने आप को फोकस रखना चाहिए। बढ़िया बात बोले, मतलब सब पढ़ाई से रिलेटेड है भाई। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, ये बोलता है भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, बनबे करेगा। अभी का है कि इंडिया का प्लानिंग में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। फिर है आपका मेक इन इंडिया, जो सुने थे 2015 में आई है, तो वो एक बहुत बड़ा योगदान अपना निभा रहा है। और सबसे बड़ी बात,
भारत में कोई भी क्यों आना चाहता है या भारत से बिजनेस क्यों करना चाहता है? यहाँ की जनसंख्या 140 करोड़ के लगभग आबादी मायने रखता है। मतलब बहुत है, बहुत। मतलब कोई भी चीज़ को मैनिपुलेट कर सकता है, पूरा मार्केट, वर्ल्ड मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। आप सोच सकते हैं 18% लोग पूरे विश्व में से 18% मतलब यहाँ भारत के रहने वाले हैं। मतलब भारत में रहते हैं 18% लोग। मतलब 100 में से 18 जन भारत में रहता है पूरा दुनिया में। बढ़िया है। तो वही है, मार्केट को डिटरमाइन कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे उषा मार्टिन के बारे में बताया गया था। उषा मार्टिन जो हम लोग सीताफॉल जाते हैं, सीताफॉल या जोन्हा फॉल जाते हैं, जो राढ़ू नदी में है, राढ़ू नदी में है, जो कि लास्ट में किससे मिल जाएगी? स्वर्णरेखा से ही मिलती है शायद, तो उस नदी से मिलती है। तो उषा मार्टिन वहाँ पे जो आयरन प्रोड्यूस करता है, आयरन एंड स्टील कंपनी है वही उषा मार्टिन। ठीक है, और क्या है? और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब देखिए यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा, हिंदू धर्म में नहीं, हर धर्म में पूर्णिमा का इतना महत्व है। आप कभी भी देखेंगे कुछ भी बड़ा ओकेजन या बड़ा पर्व, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे वो बुद्ध में हो, चाहे वो जैन में हो, चाहे वो सिख में हो, सब में पूर्णिमा के दिन मतलब बहुत सही सृष्टि का निर्माण या हम लोग का जो विज्ञान है या सोच है सब हुआ है। अब क्यों? तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है वैसे, चांद जो है फुल मून बोलते हैं। और वैसे कल मतलब कल, हाँ, क्या था? चंद्र ग्रहण लगा था। चंद्र ग्रहण अब क्यों होता? तो चंद्र को ग्रहण किया, कौन ग्रहण किया चंद्र को? किसको बोलेंगे? हाँ, पृथ्वी किसके बीच में आ गया? चंद्र के और सूर्य के बीच में आ गया पृथ्वी, तो इसलिए चंद्र ग्रहण हो गया वो। मतलब पृथ्वी जो है चंद्र को ग्रहण कर लिया। अब पृथ्वी भी सूर्य की ओर घूमता है और चांद पृथ्वी की ओर घूमता है, तो इस कर्म में कहीं ना कहीं कल का दिन में चंद्र ग्रहण लगा। मतलब पृथ्वी जो है वो बीच में आ गया सूर्य और चंद्र के, इसलिए वो चंद्र ग्रहण हुआ। आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखता है उर्दू की दुनिया के चमकते सितारे। अब उर्दू कहाँ से आया? तो उर्दू जब अलाउद्दीन खिलजी थे उनके कैंप में, मतलब जब मिलिट्री कैंप लगाते थे वो सब, तो उसी में ये भाषा उत्पन्न हुई उर्दू, जो आज बहुत सारे भारतीय राज्य में या इंडियन स्टेट में लिखा रहता होगा। आप कभी भी ट्रेन में, रेलवे स्टेशन में देखते होंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, ये 3 भाषा में लिखा रहता है। राजभवन में भी लिखा रहेगा, कभी गौर से देखिएगा तो। और क्या है? हाँ, ये चीज़ तो बताना भूल गया कि जो कल गुरु नानक जयंती था, तो इसमें क्या हुआ कि गुरु नानक देव जी जो थे वो सिखिज्म के फाउंडर थे। मतलब 1500 ईस्वी के आसपास सिखिज्म का, यानी कि इस सिख धर्म का स्थापना किया गया, तो वही है। और कल हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी गई थी गुरुद्वारा, माथा टेक के आई, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब जितने हमारे नेता है या फिर बड़े बड़े हस्तियां हैं, सभी ने गुरु पर्व बहुत अच्छे से मनाया।
कहीं जाना हैगा? क्यों? कहाँ जाएगा बता? क्यों कुछ ये टी शर्ट छोटा होगा तुमको? पहनने के लिए लाए हैं दूसरे। हैं? छोटा होगा वो टी शर्ट। छोटा है। और जानबूझ के जो लेता है ना छोटा छोटा। जानबूझ के नहीं, अब हो जाता है छोटा सा। क्या उपाय? कौन परफ्यूम है ये? मस्त मस्त है, पूरा अरेंज करके रखा है। ठीक है, पेपर पढ़ाई हो गया, अब अपना पढ़ाई किया जाए। ठीक है, बाय।